आज आप लोगों के सामने इल्म और तज्ज़िया इसके बारे में आपके सामने कुछ बातें पेश की जाएंगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन आपको यूट्यूब में इसके बारे में बहुत डिस्कशन नहीं मिलेगा या वीडियो ऐसे नहीं मिलेगा। इल्म और तज्ज़िया का मतलब क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। इल्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में हम जानते हैं। तज्ज़िया जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है विश्लेषण, एनालिसिस करना, किसी चीज़ का खुलासा करना। इल्म के साथ तज्ज़िया ज़रूरी होता है, यानी उसका खुलासा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है वो सही हो या पूरी तरह से सही हो। ऐसा हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं खामी हो, आधी अधूरी जानकारी हो। हम कैसे चेक करेंगे? हमारे पास कोई रास्ता होना चाहिए ना, क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती रहती है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। हम अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों से, ज़रियों से हमें इल्म हासिल होता है, लेकिन दूसरी जगह से भी इल्म आता है, जानकारियाँ आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती है। हम पेपर पढ़ रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि जो पेपर पब्लिश हो रहा है उसमें जानबूझ करके गलत जानकारी डाली गई है या सरकार की तारीफ़ की जा रही है, झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो हम तो उसको सही मान लेंगे। या मीडिया के अंदर जो बातें पेश की जा रही हैं तो सरकार पैसा दे करके चैनलों को प्रमोट कर रही है, डोनेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, आर्थिक मदद दी जाती है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो चैनल है मीडिया के वो सही जानकारी हमको दे रहे हैं? कैसे पता लगेगा? इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो हमारे माइंड में तो उसका वैसा ही असर होगा। तो इसलिए इल्म यानी ज्ञान और विश्लेषण, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इल्म और तज्ज़िया, जिसका हिंदी में अर्थ है ज्ञान और विश्लेषण। ज्ञान के साथ विश्लेषण होगा, तज्ज़िया रहेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं और लोगों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके इन्फॉर्मेशन को झूठे अंदाज से पेश किया जाता है, उसमें गलत बातें डाली जाती हैं, लोगों तक पहुंचा दी जाती हैं। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करें हम? तज्ज़िया कैसे करें? जो जानकारी आ रही है, इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं, हमें इल्म हासिल हो रहा है कहीं से भी, तो किताबों के ज़रिए भी ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ऑथर के ज़रिए कुछ ऐसी जानकारियाँ दी जा रही हैं जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। तो कहीं से भी हम इल्म हासिल करें तो हमें अलर्ट रहना है। कहने का मतलब ये है कि उसको जांचना है, परखना है, तब उस पर कोई भरोसा करना है। क्योंकि अगर हमने अपना ओपिनियन बना लिया तो फिर हम उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। तो इन्फॉर्मेशन का हमारे बिहेव के साथ सीधा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही हमारे माइंड के अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है, एक रुझान पैदा हो जाता है, हमको लगता है ये बात सही है, तो फिर हम उसी के हिसाब से काम भी शुरू कर देते हैं। अगर हमें झूठी जानकारी दे दी जाए तो ऐसा होता है कि लोग उसी को सच मान लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से वर्क करने लगते हैं। तो सरकारों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि ऐसे लोगों का एक ग्रुप तैयार कर दिया जाए जो सरकार के फेवर में काम करे, सरकार के कामों को अच्छा माने। तो सरकार अपने ढंग से काम करती है, नेता अपने ढंग से काम करते हैं। तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, माशरे में हम देखें, अलग अलग शोबे को देखें तो पॉलिटिशियन हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हैं, वो अपने हिसाब से लोगों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। झूठ सच सारी बातें उसमें रहती हैं, चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाता है, फैलाई जाती है, इशाअत की जाती है चीज़ों की। तो हमें पॉलिटिक्स की फील्ड में भी अलर्ट रहना है कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो इल्म आ रहा है, वो सही है कि नहीं, इसे हमें जांचना होगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम अपने साथ ज़्यादती करेंगे। क्यों ज़्यादती करेंगे? क्योंकि गलत जानकारी को हमने सही मान लिया और उसके बिना पर हमने वोट दे दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए अलर्ट रहना
ये बेहद ज़रूरी है। तो इल्म हासिल करने के लिए अलग अलग है, सोसाइटी में फील्ड अलग अलग है। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स को ले लेते हैं, आर्थिक मामलात को ले लेते हैं, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी बातें सरकार बताती है, जानकारियाँ आती हैं कि ये सरकार ने ये मकाम हासिल कर लिया, ये ऊंचाई हासिल कर ली, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे चेक करें। तो कहने का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द सच और झूठ का पूरा समझ लें कि एक जाल फैला हुआ है। अब हमारा अप्रोच सही होगा, हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तो फिर क्या होगा, चीज़ें सामने आने लगेंगी और फिर हमारी एक हैबिट बन जाएगी, नेचर हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट वैसे ही रिसीव नहीं करेंगे। किसी ने हमसे अगर कोई बात कह दी किसी के बारे में तो हम भरोसा नहीं कर लेंगे या हमारा बिहेव बदल नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अब खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम अपने माइंड में ले जा रहे हैं तो उसको स्कैन करना होगा, उसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा, ये समझ लेना पड़ेगा कि कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही है या हम कहीं से भी इल्म हासिल कर रहे हैं, तो जो चीज़ भी हम हासिल कर रहे हैं वो लॉजिक पर, सच्चाई पर कितनी खरी उतर रही है। तो हम बिना परखे हुए कैसे करेंगे? हम सोना लेने जाते हैं या जो सोनार होते हैं, जब सोना ख़रीदते हैं तो उसको चेक करते हैं बाकायदा, क्योंकि लोग धोखा देने के लिए तैयार हैं सोसाइटी के अंदर, तो ऐसे में तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए देखें आप कि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको टटोलते ज़रूर हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कहीं कोई ख़राबी तो नहीं है। लेकिन इल्म के मामले में ऐसा होता नहीं है, लोग टटोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उसमें टटोलने के अलग अलग पैमाने हैं। हमें सवाल पूछना होगा, देखना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ये सही है कि नहीं, तो उस पर सवाल पूछेंगे, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। उसका एक आउटर फेस भी किसी भी इन्फॉर्मेशन का होता है, तो यानी उसका बाहरी जो एक रूप है, जो जानकारी आ रही देखें तो चीज़ें पता लग जाती हैं हमें। एक्सपीरियंस के बेस पर हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम तैयार हों। तो इल्म के साथ तज्ज़िया, ज्ञान के साथ विश्लेषण, नॉलेज के साथ एनालिसिस, ये दोनों चलते हैं, जोड़े के तौर पर हैं ये। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, तो क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी में भटकाव पैदा होगा, भटकेंगे हम। गलत जानकारी से हमारा बिहेव जो है वो अलग तरह का हो जाएगा, हम कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। अगर गलत जानकारी होगी तो गलत ही काम हमसे होगा। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं से भी हमें नॉलेज मिल रही है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो सही होगी। उस पर सवाल करने की कोशिश करें कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हो गया। ये टेंडेंसी जब हम डेवलप करेंगे तब वो चीज़ हमारे अंदर जनरेट होगी, फिर हमारी हैबिट भी बन जाएगी। उससे होगा क्या कि जब सोसाइटी की इसी तरह की आदत हो जाएगी तो फिर लोग गलत जानकारी को नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि जब लोग ही इतने अवेयर हैं कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने से पहले, उसे अपने जहन में बैठाने से पहले चेक करने की आदत डेवलप कर चुके हैं, तो कैसे कोई गलत जानकारी को फैला देगा। तो इसलिए जो सोसाइटी ज़्यादा अवेयर होती है वहाँ पर गलत बातें कम हो पाती हैं। भटकाने की कोशिश लोग अपने मकसद को हल करने के लिए करते हैं, और वो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करना। तो इसलिए धोखा देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। ज़रूरी यह है कि हम अलर्ट रहें। अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे, तज्ज़िया नहीं करेंगे किसी चीज़ का, तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा छा सकता है, हम गलत रास्ते की तरफ भटक सकते हैं। तो ज़रूरत यह है कि इल्म के साथ तज्ज़िया करें, यानी विश्लेषण को साथ लेके चलें। और विश्लेषण का मतलब ये होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके हर पहलू से उसको देखा जाता है कि इसमें जो है वो पॉजिटिव की कितनी चीज़ है, निगेटिव क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कहाँ से जानकारी आई है, और जहाँ से आई है उसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें, ऑथेंटिक है कि नहीं है। ये सारी बातों को जब हम गौर करेंगे, देखेंगे, चारों तरफ चीज़ें चलती रहती हैं और हमारे ऑब्ज़र्व करने पे है कि हम कैसे देखते हैं चीज़ों को। तो बहुत जो लोग धोखा देते हैं तो वो बहुत बारीकी के साथ काम करते हैं, उस मामले में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, तो उसमें वो कामयाब रहते हैं, क्योंकि वो लगातार इसी काम को कर रहे हैं। तो उनको पता है कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाता है, वो जानते हैं किस तरह से जानकारी गलत डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसको कैसे उसको फैलाया जाता है, उसमें सारी महारत रहती है। बाकायदा एक ये फील्ड है, हम कह सकते हैं कि ख़ुद को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत झूठे झूठे आंकड़े, झूठी झूठी बातें, बहुत सारा ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि दूसरों पे असर पड़ जाता है,
तो लोग धोखा खा जाते हैं। तो काम करते करते हम किसी गलत फील्ड में अगर काम करने लगें तो उसमें ही हमको स्पेसिफिक नॉलेज गेन हो जाती है। हम हर तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ धोखा देने का ही काम कर रहे हैं, उसी से उनका पेट चल रहा है, अपनी ज़िंदगी उसी से गुजार रहे हैं। वो उनके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है कि लोगों का क्या होगा। वो अपना उनका मकसद होना चाहिए, उनके पास पैसा आना चाहिए बस। आज हालात इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है कि हम खाने के अंदर ये मिला रहे हैं या दूध के अंदर मिलावटी दूध है, या जो है हम तरह तरह का गलत जो है केमिकल इस्तेमाल करके दूध को बना रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। इससे किसी को कुछ लेना ही देना नहीं है। हाँ, अगर केमिकल से बनाया हुआ दूध उन्हीं को पिलाया जाए, हाथ उनके ऊपर सख्ती की जाए, उन्हीं को कहा जाए कि नहीं आप पिए, तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी। तो जो चीज़ हम खुद के लिए पसंद नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को दे करके अपना फ़ायदा कमा रहे हैं, इस तरह के बहुत हो रहा है। मिलावटी चीज़ें बेची जा रही हैं, उसमें मिलावट की जा रही है। और इस तरह के मिलावट करने वाले किसी भी तरह का धोखा दे सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। जो एक बार धोखा दे देता है या इस तरह काम करता है, वो बड़े बड़े जुर्म भी कर सकता है, मौका मिलने की बात होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सोसाइटी के अंदर अगर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें अवेयर रहना है कि जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, मीडिया चैनल देख रहे हैं, तो हमारे अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को स्कैन करें, किसी चीज़ को जांच सकें खुद। ये अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप उसको कर लेना चाहिए। और अगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बस जो चीज़ हमारे सामने आई हमने उस पर भरोसा कर लिया है, उसको हटा दिया, जो भी किया। कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी अगर बिना तज्जिया के चल रही है तो वो ख़तरे में है। हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि झूठ फैलाने वालों की तादाद कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये हैबिट पूरी सोसाइटी के अंदर अगर डेवलप हो जाए तो फिर किसी के लिए आसान नहीं होगा कि गलत जानकारी को ऐसे फैला दिया जाए। तो ये हमारे अप्रोच पर डिपेंड करता है। इसलिए इल्म के साथ तज्जिया, एनालिसिस उसका एक पहलू है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है। बिना उसके हम फिर ऐसे ही आंख बंद करके किसी से भरोसा कर लेंगे और सोसाइटी के अंदर बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि झगड़ों की वजह, लड़ाई की वजह ये गलत जानकारी फैलाना है, इधर से उधर बातों को करना है। मामलात कुछ हैं, कुछ और बातें कही जा रही हैं, लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद फिर मनमुटाव की सिचुएशन हो जाती है। तरह तरह से झगड़े हमें सोसाइटी में दिखाई पड़ते हैं। ये सब कैसे हो जाता है? क्योंकि हम तज्जिया नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जो बात मिली उसी पर हमने कबूल कर लिया, उसको वैसे ही मान लिया और मानने के बाद अपना बिहेव भी वैसे ही कर लिया। हमारे चेहरे पे उसके असर आने लगते हैं चीज़ों के। हम अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं, किसी को देखते हैं, अगर गलत जानकारी हमने किसी के बारे में दे दिया, और हमारी ये टेंडेंसी है कि हम एनालिसिस नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, जांचने परखने की कोशिश नहीं करते, जिससे रिलेटेड वो बात है उससे पूछने की कोशिश नहीं करते, तो सामना होगा तो लोग अपना मुंह जो है इधर उधर करने लगते हैं, बिगड़ जाता है चेहरा। और ये बेहतर अंदाज नहीं है अपने चेहरे को बिगाड़ लेना। अपने चेहरे के अंदर खुशी रखनी चाहिए। जब भी हम किसी से मिले तो हमारा जो फेस होता है, पूरा होंठों से लेकर के पूरा जो चेहरा होता है, वो गुलाब की फूल की तरीके से होना चाहिए। सामने वाले को न लगे कि हमको जो है बुरे अंदाज से देखा जा रहा है या चेहरे को हम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिगाड़े नहीं, फूल जो होता है जब गुलाब का खिलता है तो क्या वो अपनी शक्ल को बिगाड़ लेता है क्या? तो इसलिए हर चीज़ों को एक्सेप्ट करें। चीज़ें पॉजिटिव भी ज़िंदगी में होती है, निगेटिव भी होती है। लोग अच्छी बात भी करेंगे, बुरी बात भी करेंगे, सबके साथ अपनी अपनी क्वालिटी है, समझ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने पोस्चर को, अपनी मुद्रा को, चेहरे की, उसको एकदम स्टेबल रखना चाहिए। और अगर हम कोशिश करें तो मुस्कुराते रहें, देखते रहें, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करके अपनी बात को पूरी करें। इससे क्या होगा कि लोगों को हम सीख देने का काम करेंगे, सिखाएंगे किस तरह से बातचीत की जाती है, किस तरह से अपना फेस रखा जाता है। कोई इमोशन आ रहा है तो हमारा चेहरा जो है वो, उसमें विकार नहीं पैदा होना चाहिए, ख़राबी नहीं आनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि इल्म के साथ तज्जिया करें हम, ताकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ, झगड़े, लड़ाई, ये सब मनमुटाव जो चीज़ें चल रही हैं, वो सब इसी वजह से है कि हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वैसे ही अमल करते हैं। और
बहुत से मामलों में तो लोगों की जान तक चली गई है। कहने का मतलब ये है, दुश्मनी लोग रख लेते हैं, गलत जानकारी लोगों को मिल जाती है। तो इसलिए इल्म कहीं से भी हासिल हो, जानकारी कहीं से भी मिले, तो तज्जिया ज़रूर करें, उसका खुलासा करें, उसको चेक करें कि बात सही है कि नहीं, सामने वाले का करेक्टर कैसा है, जो बात कही जा रही है वो उन्होंने कही होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ सारे पहलू पर चेक करें, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले। तो इससे क्या होगा कि हम अपने लिए एक सही रास्ता क्रिएट करेंगे, हम भटकाव में नहीं आएंगे, हमारा बिहेव सही रहेगा। तो यहीं पर इजाज़त दें, इसे शेयर भी करें ताकि लोगों तक जानकारी मालूमात पहुँचे, और जब कोई जानकारी पहुँचती है तो लोग फिर उसके हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक जहन बनता है, और कहीं से भी किसी को हिदायत मिल सकती है, रास्ता खुल सकता है। तो इसलिए जब आप शेयर कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से पड़ेगा। तो यहीं पर इजाज़त दें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत